नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली वालों को बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर मिल रही है। वैसे दिल्ली वासियों के लिए दो खबर है, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि दूसरी लहर थम गई है, उसका पीक आकर के डाउन हो गया है। पिछले 24 घंटे में जो केसेज आए हैं वो 1000 से कम 956 संक्रमित होने वालों की, और डेथ जो है 122 है। इस तरीके से अब इस पे आप गौर करेंगे तो कुल जो है एक्टिव केसेज की संख्या केवल 13,000 रह गई है, और टोटल जो डेथ है अभी तक दिल्ली में वो 24,073 है। लेकिन दूसरी खबर जो है वो थोड़ी सावधान रहने के लिए कह रही है। दरअसल पूरा का पूरा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी, आईआईटी से रिपोर्ट मांगी थी कि यदि तीसरी वेव आती है तो क्या परिस्थितियां बनेंगी और दिल्ली सरकार को कितना अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार दूसरी वेव में बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। व्यवस्था चरमरा गई थी, लोग सड़क से लेकर के अस्पताल के चौखट तक दम तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी और सरकारें जो है असहाय नजर आ रही थी। इसका मतलब कि वो तैयार थी ही नहीं। तो जो तीसरी लहर की बाबत रिपोर्ट पूछी गई थी, आईआईटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके 3 क्राइटेरिया बनाया है। एक, दूसरी लहर जैसी लहर, दूसरी उसमें दूसरा विकल्प है दूसरी लहर से 30% एक्स्ट्रा केसेज, और तीसरा विकल्प है 60% एक्स्ट्रा केसेज। तो यदि सबसे लास्ट वाला विकल्प लेकर के चले तो यदि तीसरी लहर आई 45,000 डेली केसेज आ सकते हैं, 9,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। उस हिसाब से हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि जवाब बना करके और प्लान बना करके पेश कीजिए कि यदि हम 45,000 केस के हिसाब से चलते हैं तो आप क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं। 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी पर डे। विपिन सांघी और जसमीत सिंह सुनवाई कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को यह भी सलाह दिया गया है कि जो क्रायोजेनिक टैंकर हैं उसका भी 20 से 25 इंतजाम कीजिए और हर हाल के लिए अपने को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब एकदम से संकट सिर पे आ गया तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोज रोना रो रहे थे कि हमें इतना ऑक्सीजन चाहिए, हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं है और ये सब केंद्र सरकार व्यवस्था करके दे। केंद्र सरकार कह रही थी कि हमें पूरे देश को देखना, हम अकेले दिल्ली को थोड़े देखेंगे, और इसी में लोग जान दे रहे थे, दम तोड़ रहे थे। और दिल्ली हाई कोर्ट के वकील एक अदद बेड के लिए तरस रहे थे। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, पूरा सिस्टम फेल था। उसी से निपटने के लिए कि वैसी परिस्थिति फिर से पैदा ना हो, लिहाजा ये सारे इंतजाम कीजिए। एक बात और कहा जा रहा है कि तीसरी वेव में बच्चे ज़्यादा शिकार होंगे, उससे रिलेटेड भी जवाब मांगा गया है, और ये साफ साफ कहा गया है कि यदि ऐसी स्थिति आई तो आप कितने आपके ऑक्सीजन प्लांट हो गए, अस्पतालों में कितने ऐसे प्लांट लग रहे हैं, पूरा खाका तैयार करके दीजिए केजरीवाल जी, अदरवाइज उस समय आपका कुछ नहीं सुना जाएगा। हमें पूरी तैयारी पहले से चाहिए। ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे हैं कि हमने टास्क फोर्स बना दिया है तीसरी वेव के लिए, अभी से काम शुरू कर दिया है और अब दिल्ली को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ऑक्सीजन का प्लांट भी लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, तो इस पर नज़र रहेगी कि कितनी तैयार हो रही है दिल्ली और कितना तैयार हो रहा है देश। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।